नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है बाजीराव और मस्तानी की। ये कहानी आपने शायद पहले सुन भी रखी होगी, इससे एक मूवी भी बनाई गई है। शायद आपने मूवी भी देखी होगी, लेकिन फिल्में अपने हिसाब से बनाई जाती है। वो अपने हिसाब से कहानियाँ इधर उधर मोड़ देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सही तथ्य और कुछ और भी अधिक जानकारी दे सकूं। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद उसे अपने राज्य का पेशवा यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 20 साल की उम्र में कमान संभालने वाले बाजीराव ने अपने शासनकाल में 41 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाना, भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का बहुत शौक था। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को बढ़ाते चले गए। इसके लिए उन्होंने अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयाँ करनी पड़ी। अपनी वीरता, अपने नेतृत्व क्षमता एवं कौशल युद्ध योजना द्वारा वह वीर हर लड़ाई को जीतता चला गया। विश्व इतिहास में बालाजी पेशवा ऐसा अकेला योद्धा माना जाता है जो कभी नहीं हारा। एक बड़ी बात यह भी थी कि बाजीराव युद्ध के मैदान में अपनी सेना को हमेशा प्रेरित करता रहता था। बाजीराव की सेनाएं भगवा झंडे के साथ मैदान में उतरती थी और उसकी जुबां पे हर हर महादेव का नारा रहता था। बाजीराव में राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व की अदम्य क्षमता भरी हुई थी। इसी वजह से वह मराठा साम्राज्य को दक्कन से लेकर उत्तर भारत के हिस्से तक बढ़ा सका। युद्ध क्षेत्र की तरह ही बाजीराव का निजी जीवन भी चर्चा का केंद्र में रहा। एक विशुद्ध हिंदू होने के बावजूद बाजीराव ने 2 बार शादियां की थी। बाजीराव की पहली पत्नी का नाम काशीबाई था और दूसरी का नाम मस्तानी था। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी इतिहास में अमर रहेगी। मस्तानी बहुत सुंदर और तेज स्वभाव वाली थी। उसके पिता बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल थे, जो कि एक हिंदू राजा थे, जबकि उनकी माता मुस्लिम महिला थी जिसका नाम रूहानी था। इनकी प्रेम कहानी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। बाजीराव पेशवा इनको अपनी पत्नी मानते थे, लेकिन परिवार और समाज की ओर से उन्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिला। इनकी माता नृत्य करने वाले परिवार से संबंध रखती थी, जो कि मूलतः अफगान मुल्क से थी। गुजरात में प्रचलित लोक नृत्य में आज भी मस्तानी का जिक्र देखने को मिलता है। गुजरात के पारंपरिक नृत्य में उन्हें यमन कांचनी के नाम से जाना जाता है। मस्तानी अपने समय में अद्वितीय सुंदरता की धनी के साथ साथ संगीत प्रेमी थी। उसे घुड़सवारी, धनुष विद्या में उन्होंने विशेष शिक्षा प्राप्त की थी। इनके अलावा मस्तानी की अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो वह सुंदरता के साथ साथ चतुर और बुद्धिमान भी थी। इनका ज़्यादातर समय उनकी माता रूहानी के पास ही बीता। उनकी माता मुस्लिम धर्म से संबंध रखती थी, इसलिए मस्तानी ने भी मुस्लिम धर्म को ही माना। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की दूसरी पत्नी रूहानी उनकी रखेल थी, जबकि यह सही नहीं है। उन्होंने रूहानी से शादी की थी। रूहानी को कभी भी रखेल बनाकर नहीं रखा। उनका बहुत ही आदर और सम्मान किया करते थे। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी में एक बात मुख्य थी कि बाजीराव और मस्तानी एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। सन 1728 की बात है। बुंदेलखंड पर अचानक मुगलों ने आक्रमण कर दिया। छत्रसाल के पास बड़ी सेना नहीं थी। छत्रसाल को लगा कि कहीं उनका राज्य उनसे छीन न लिया जाए। मुगलों के आक्रमण के डर से उन्होंने उस समय के महान मराठा बाजीराव पेशवा प्रथम के पास मदद के लिए संदेश भेजा। कहते हैं ये संदेश लेकर मस्तानी खुद गई थी और यहीं पर बाजीराव पेशवा और मस्तानी की पहली मुलाकात हुई थी। बाजीराव प्रथम ने मस्तानी को मदद करने का पूरा आश्वासन दिया और उनके साथ बुंदेलखंड की ओर चल पड़े। इससे पहले कि मुगल बुंदेलखंड पर आक्रमण करते और राजा छत्रसाल को पराजित करते,
बाजीराव की सेना उन पर बिजली की तरह टूट पड़ी और मुगलों का सफाया कर दिया। राजा छत्रसाल बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कई तरह से उपहार बाजीराव को भेंट दिए, जिनमें से कई छोटे मोटे कस्बे भी शामिल थे। बाजीराव पेशवा को मस्तानी बहुत पसंद आई और मस्तानी भी बाजीराव को पसंद करने लगी। जब इसकी थोड़ी सी भनक बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को पड़ी तो उन्होंने तुरंत ही मस्तानी का हाथ बाजीराव के हाथ में दे दिया। यह बाजीराव पेशवा की दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने काशीबाई नामक महिला से शादी कर रखी थी। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार हो गया कि वह एक पल के लिए एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। जब बाजीराव युद्ध करने के लिए महल से निकलते थे तो मस्तानी का घोड़ा भी उनके साथ साथ चलता था। दोनों के दो जिस्म एक जान थी। बाजीराव की दूसरी शादी के पश्चात मराठों के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय के लोग भी उनसे नाराज रहने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा मस्तानी से इतना प्रेम करते थे कि मस्तानी के लिए धीरे धीरे उनका ध्यान अपनी प्रजा और साम्राज्य से भी हटने लगा था। वह ज़्यादातर समय मस्तानी के साथ ही व्यतीत करने लगी। उनकी पहली पत्नी काशीबाई को मस्तानी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह दोनों को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। चीमाजी अप्पा, जो कि बाजीराव पेशवा के छोटे भाई थे, और उनके साथ बाजीराव पेशवा के ज्येष्ठ पुत्र बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब ने कभी भी मस्तानी को स्वीकार नहीं किया। चिमाजी अप्पा और नाना साहब शुरू से ही चाहते थे कि बाजीराव मस्तानी से अलग हो जाए, लेकिन बाजीराव पेशवा के सामने वह कुछ नहीं बोल सकते थे। मस्तानी एक मुसलमान लड़की थी, जिसकी वजह से उसको परिवार का कोई भी सदस्य स्वीकार नहीं कर रहा था। बाजीराव पेशवा की पहली पत्नी काशीबाई भी इस बात से दुखी थी, लेकिन बाजीराव की खुशी के लिए वह चाहती थी कि बाजीराव और मस्तानी हमेशा साथ रहे। काशीबाई को उनकी सास और बाजीराव पेशवा की मां राधाबाई का दबाव था कि कैसे भी करके मस्तानी को बाजीराव से अलग कर दिया जाए, लेकिन काशी राव की खुशी के लिए ऐसा कुछ भी करने के पक्ष में नहीं थी। इसलिए कई बार काशीबाई को सताया भी जाता था। सन 1740 में मस्तानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम कृष्ण राव रखा गया। बाद में उसका नाम बदलकर शमशेर बहादुर रख दिया गया। सन 1740 के प्रारंभ में बाजीराव पेशवा मध्य भारत के खरगोन नामक स्थान पर, जो कि इंदौर के पास है, वहाँ किसी राजनीतिक कारण के चलते चले गए। यहाँ पर बाजीराव पेशवा की तबीयत खराब हो गई और उन्हें आराम करना पड़ा। उनकी पहली पत्नी काशीबाई चाहती थी कि मस्तानी को बाजीराव के पास ले जाया जाए, जिससे उनको खुशी मिलेगी। बाजीराव पेशवा ने संदेश भिजवाया कि कैसे भी करके मस्तानी को उन तक पहुंचा दिया जाए। यह बात नाना साहेब और चीमाजी अप्पा को पता चली तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मस्तानी को महल में कैद कर दिया। मस्तानी को कैद करने के बाद उसे नज़रबंद भी करके रख दिया, ताकि किसी तरह वह बाजीराव तक नहीं पहुंच सके। चीमाजी अप्पा और नाना साहब ने काशीबाई को बाजीराव के पास भेज दिया। मस्तानी को अपने पास नहीं पाकर बाजीराव बहुत दुखी हुए और खारगोन में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाजीराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात मस्तानी अपनी सुध बुध भूल गई, क्योंकि वह बाजीराव से अथाह प्रेम करती थी और इस प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। समाज, देवर, सास के साथ साथ कई लोगों के द्वारा मस्तानी को स्वीकार नहीं करने के बाद भी मस्तानी बाजीराव के बीच जो भी प्रेम था वह अद्वितीय था। जैसे ही मस्तानी को पेशवा की मृत्यु का संदेश प्राप्त हुआ, वह चित्त होकर धड़ाम से गिर पड़ी। कुछ समय बाद मस्तानी का भी देहांत हो गया। बाजीराव और मस्तानी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके पुत्र शमशेर सिंह को काशीबाई ने ही बड़ा किया था। इतना ही नहीं, शमशेर बहादुर आगे चलकर मराठा साम्राज्य के लिए लड़ा भी। बाजीराव ने मस्तानी के लिए पुणे में मस्तानी महल बनवाया था। यह आज भी इन दोनों के प्रेम की गवाही दे रहा है। प्रेम एक शब्द नहीं, प्रेम एक जीने की कला है। जो इसे समझता है वो इसमें डूब जाता है। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट्स करके बताइए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।